इस आउटर को बनाने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे जॉर्जेट का हमारा सीक्वेंस का फैब्रिक, जो कि फैब्रिक हमको लेना है 3 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना 3 मीटर फैब्रिक है और मेजरमेंट जो है ना आपको हम साइड में अटैच कर दे रहे हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है यहाँ पे शुरू करते हैं फटाफट, आपका टाइम कम ही लेते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम शोल्डर के निशान लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से, जो शोल्डर हमारा यहाँ पे 13 इंच है, तो उसके हिसाब से हम 6.5 इंच उसका आधा दाग लगा लेते हैं। आप अपना शोल्डर जितना भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको दाग लगा लेना है। उसके बाद आता है हमारा आमोल की बारी। तो आमोल यहाँ पे जो है साढ़े 16 से 17 इंच के बीच में रखेंगे, क्योंकि ये लूज पैटर्न है हमारा आउटर, तो थोड़ा लूज होगा तो भी चलेगा। दूसरा जो हमारा कमर का मार्किंग होगा 13.5 से 14 इंच पे, क्योंकि हमारा हाइट शॉर्ट है इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, इसीलिए। और फुल लेंथ इसका रख रहे हैं हम 31 इंच। आप अपना अकॉर्डिंग जितना सारा भी मेजरमेंट आपको बताइए, आप अपना अकॉर्डिंग या फिर अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ले लेंगे। उसके बाद जो है ना ये हम जो है ना थोड़ा अप डाउन बनाने वाले हैं, जैसे कि हम लोग चाइनीज़ शर्ट वगैरह में करते हैं उस प्रकार से। तो इसीलिए जो है ना आपको जितना कट उठानी है उसके हिसाब से कीजिएगा। हमें थोड़ा सा कट ज़्यादा उठाना है, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे अपना हिसाब से करेंगे। इसके बाद जो है हमारे चेस्ट की मेज़रमेंट चाहिए। तो चेस्ट यहाँ पे हम रख रहे हैं अभी 36 प्लस ही रख रहे हैं। तो आपका जितना भी होगा चेस्ट आप उसके हिसाब से रखिएगा। जस्ट यहाँ पे जो है ना चेस्ट की माप होगा, और बाकी जो है ना ये लूज पैटर्न है, तो यहाँ पे बाकी माप की जो है ना रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से आपको दाग लगा देना है। उसके बाद हम जो है आमूल की गोलाई का शेप लगा देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जो हमारा आमूल के गोलाई का शेप जो है ना प्रॉपर तरीक़ा से सारा कुछ मेजरमेंट मार्किंग हो चुका है। तो नीचे का जो है ना चाइनीज़ कट में, जैसे हमने आपको बताया कि थोड़ा सा चाइनीज़ कट में लेंगे, तो हमको नीचे से चौक के मार्किंग करते हुए जो है ना हमारे जो साइड की जॉइंट आएगा उस साइड हमें ऊँचा कर देना है, यानी कि उठा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे करीबन 5 से 6 इंच जो है ना ऊपर गया हुआ है। आपको जितना अच्छा लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा माप के देख लेते हैं, आमूल वगैरह सारा कंफर्म कर लेते हैं, उसका फटाफट कट कर लेते हैं। हमारा जो बैक का पार्ट है हमारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कटिंग होकर यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की मदद से जो है हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रंट पार्ट को लेते हुए। तो सबसे पहले शोल्डर की यहाँ पे एक कुटका मार देना है आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटर पॉइंट कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे जो है नेक वगैरह का मार्किंग कर लेंगे। हमें जो है यहाँ पे 2.5 इंची रख रहे हैं। आप जो है अगर बड़े आदमी का बना रहे हैं तो 3 इंची 3.25 इंची तक रख सकते हैं। तो चलिए हल्का सा जो है ना हम इसको नेक में शेप दे दिए। इसको एक बार साइड में रखते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है इस प्रकार से इसको डबल करके जो है हमें यहाँ पे भाँज करके अपना काउंटर पे, यानी कि टेबल पे जहाँ पे भी आप कटिंग करते हो वहाँ पे इस प्रकार से आपको दोबारा जो है बैठा लेना है। तो चलिए फटाफट से जो ना इसको हम एक बार बैठा लेते हैं प्रॉपर तरीक़ा से। कहीं पे सल उल नहीं रहना चाहिए, उसको क्लियर करते हुए। तो चलिए कपड़ा को जो है ना इस प्रकार से आपको बैठा लेना है, कहीं पे भी सलबट वगैरह नहीं रहे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद जो है ना जो हमने बैक पार्ट पहले कटिंग किया था उसको इसके ऊपर में सिंपल तरीक़ा से आपको रख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, फिर रख के जो है हम चारों तरफ से कट करके निकाल लेंगे। जस्ट बैक पार्ट में हमारा जो है ना पीछे में जो है ना कटा हुआ नहीं था, और जो है ना हमारा फ्रंट पार्ट में जो है सामने में जॉइंट आएगा, तो सामने में खुला होगा, इसीलिए जो है हम यहाँ पे जो है डबल कपड़ा को एक बार में लेके इसके बराबर में कट करके निकाल देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको भी जो है ना कट करके निकाल लेते हैं। कट करके निकालने से पहले आपको चारों तरफ से देख लेना है कहीं पे सलबट वगैरह तो नहीं है। हम चारों तरफ से जो है बढ़िया से मिला लेंगे, और जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है वो स्ट्रेट है कि नहीं है, ये चीज़ भी जो है ना आपको बढ़िया से प्रॉपर ध्यान रख के जो है ना मिला लेना है। मिला लेने के बाद जो है देखना है कि जब देखेंगे नहीं हमारा चारों तरफ से सही है, कपड़ा कहीं पे भी सलबट वगैरह नहीं है, तो हम जो है जो हमारा बैक पार्ट था उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप जो है ना देख सकते हो कि हमने जो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कट करके निकाल लिया है और फ्रंट में भी जो है हमें हाफ इंची रखते हुए इसको बराबर करके निकाल लेना है। तो इस प्रकार से जो है ना आपका ईज़ी से ईज़ी तरीका में आप कटिंग करके अपना ऑर्डर को बना सकते हैं। और जैसे कि हमने बैक पार्ट में नेक का दाग लगाया था उसके हिसाब से आपको ये चीज़ भी शेप में निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पे जो हम फटाफट से जो है इसका नेक लाइन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक लाइन जो है कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद इसका जो है स्टिचिंग प्रोसेस जो भी रहेगा वो सिंपल से सिंपल रहेगा। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट करना है, फिर साइड जॉइंट करना है, उसके बाद जो है आपको जो इसका कॉलर रहेगा वो जॉइंट करना है। लेकिन उससे पहले जो है ना आपको कॉलर काटना पड़ेगा। तो कॉलर काटने के लिए ना फिर से वही जो भी हमारा पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस फैब्रिक को जो है हम रखेंगे बिना सलवट के साथ रख के, जैसे हमने फ्रंट में आपको दिखाया कि हल्का सा जो आपको वी शेप में निकालना है उसी प्रकार से आपको निकालना है। बट यहाँ पे आप शोल्डर की जॉइंट अगर देखोगे ना तो शोल्डर की जॉइंट से 4 इंची ज़्यादा रख के निकालना है। इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट रहेगा इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड नहीं करेंगे। हमारा कॉलर डायरेक्ट ही बनेगा, जस्ट पीछे में हमारा एक जॉइंट रहेगा जो कि हमारा कॉलर में रहेगा। इसके अलावा हमारा कॉलर में कोई भी जॉइंट नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे कॉलर की दाग जो हम 4 इंची पे लगा लेते हैं। 4 इंची करके जो है बराबर करके निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको कट करके निकाल लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है ना कटिंग होके रेडी हो चुका है। तो इसका हमने डबल पार्ट निकाला है, क्योंकि हम इसमें अस्तर वगैरह कोई भी ऐड नहीं कर रहे हैं इसके कारण। तो यहाँ पे डबल आ चुका है। तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, तो इसको कट करके हम स्ट्रेट कर लेंगे। चलिए कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है कटिंग हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है आपको एक बार हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट वगैरह रख के दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से शोल्डर वगैरह जॉइंट करेंगे और उसके बाद जो है ना साइड जॉइंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो इस प्रकार से शोल्डर जॉइंट कर लेना है। हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हो काफ़ी ईजी है, इसीलिए हम आपकी टाइम बचाने के लिए यहाँ पे जो है थोड़ा-थोड़ा स्टिच करके जो हम थोड़ा-सा वीडियो को फास्ट कर रहे हैं, ताकि हम आपका टाइम कम लेके आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कॉलर में जो है ना हम फटाफट से जो हमारा मिडिल सेंटर की जॉइंट है दोनों को रख के मिला लेना है। फिर जो हमारा बाहर की स्टिच जो है उसको हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पे जो हम फटाफट से जो है ना सिलाई को यहाँ पे लगा लेते हैं। हमारा जो स्टिचिंग का लाइन था ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है ना आपको आयरन करके बढ़िया से बैठा लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे बैठा लिए हैं। तो देख सकते हो कि ये आयरन करने के बाद जो है ना हमें बाहर से भी या फिर लब से कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिलाई लगा के हम इसको पलट देंगे, पलट के आयरन करके बिठा लेंगे। तो ये हमारा कॉलर जो है बन के तैयार हो जाता है। इस प्रकार से अब हमें ईज़ी से ईज़ी तरीका में लगाना है। कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी झमेला नहीं है, एकदम शॉर्टकट में हमें इसको लगाना है। कॉलर को लगाने के लिए जो कि हमारा बैक का मिडिल सेंटर पॉइंट में जो कुटका होता है उसको एक बार मिला लेना है। मिला लेने के बाद जो कि हमारा कॉलर का मिडिल सेंटर का जॉइंट है उसको भी हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे नेकलाइन को थोड़ा मिलाते हुए हम यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। और जो कि हमारा कॉलर है जो कि मिडिल सेंटर पॉइंट में हमारा जॉइंट आया हुआ है, आपको एक बार हम दिखा देते हैं। इस जॉइंट को जो है हमें हमारा बैक पार्ट की कुटका के साथ मिला के इसको आपको सिंपल सी इसके ऊपर रख के चारों तरफ से सिलाई लगा देना है। अब सिलाई लगाने के बाद आप चाहो ना तो एक एक्स्ट्रा पट्टी से दे के हैमिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसमें जो है ना मशीन स्टिच भी मार सकते हो। तो यहाँ पे जो हम फटाफट से इसी को जो है इसको हम एक्स्ट्रा कोई पट्टी ऐड नहीं करेंगे। इसको जो हम पहले सीधी तरफ से सिलाई लगा के फिर उल्टी तरफ से सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो है इंटरलॉक वगैरह का या फिर एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ने का कोई भी दरकार नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम फटाफट से कॉलर को जो है जॉइंट कर लेते हैं।
हम यहाँ पे सीधी तरफ से सिलाई लगा के उल्टा तरफ से सिलाई लगाने वाले हैं, इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन धागा वगैरह निकला हुआ है इसको हम कट कर देंगे। तो जब ये हमारा कॉलर पूरा प्रॉपर तरीक़े से जो है ना अटैच हो जाए, तो आपको जो है ना इसको आयरन मार के बैठा लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे रख रहे हैं। हमारे यहाँ पे सीक्वेंस फैब्रिक है ना, तो आयरन लगने की जो है थोड़ा-सा डर रहता है, तो इसीलिए कपड़ा रख के जो है आयरन मारने से बेटर होता है। आपको जो है कपड़ा जलने का ना वो रिस्क नहीं रहता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो कपड़ा रख के जो फटाफट से आयरन मार लेते हैं। यहाँ पे हम ना 3/4 स्लीव्स जो बेल स्लीव्स आता है ना उसको हम ऐड करेंगे। ज़्यादा बेल नहीं, जस्ट थोड़ा-सा बेल जो आता है, इस स्लीव्स को जो हम ऐड करेंगे। तो इस स्लीव्स की कटिंग नॉर्मल है, इसीलिए हम आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। तो स्लीव्स जो है इस प्रकार से बना के आपको जो है ना आउटर में अटैच कर देना है। तो फटाफट से जो ना हम स्लीव्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमारा पास जो है ना अभी स्लीव्स जो है इसके साथ अटैच हो चुका है। तो डमी में आपको एक बार हम लुक दिखाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बेल को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।